ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, लर्न एंड आर्न प्रशिक्षण केंद्र। मैं आचार्य संजय राउरकेला उड़ीसा से बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ग्रांड गोल्डन बेस्ट सॉलिड रेड कारपेट पीरियड मकर राशि तृतीय शनि, तुला राशि छठा शनि, वृषभ राशि एकादश शनि, मिथुन राशि दशम शनि। इनके लिए शनि बड़ा फेवरेबल कंडीशन में बैठा हुआ है। इनको भी समझना वर्तमान स्थिति में, क्योंकि जब बुरा वक्त टल जाता है तो बुरा वक्त रहता है, मन में नेगेटिविटी रहता है और बड़े सारे ऐसे भावनाएं रहते हैं जिसमें मायूसी, हताशा, उदास, निराश, विनाश। और जैसे जैसे समय अच्छे के ओर चलता है, पर्टिकुलरली शनि से, क्योंकि देखा गया है बाकी ग्रहों का ग्रह पीड़ा शनि के टाइम में जो रहता है बाकी टाइम में वो नहीं रहता। इसलिए उतना चिंता का विषय नहीं रहता है। हालांकि रहता है, वो शुक्र का पीड़ा जो जानता है वो जानता है। कोई लड़की के चक्कर में, हनी ट्रैप में ऐसा फंसता है शुक्र महादशा में या शुक्र के अंतर्दशा में, अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता, अभिनेता, लीडर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बड़े बड़े कैप्टन्स, कलेक्टर, डीएम, सब शुक्र के चक्कर में जो फंसा वो पीड़ा वो जानते हैं। जब कोई औरतिया हनी ट्रैप में फंसा के उसको ब्लैकमेल करे, घर का जमीन जायदाद संपत्ति सब अपने नाम पे लिखा ले, बीवी का सोना गहना सब लेके रखेला को दे दे, बच्चों को भी अपना नहीं समझे, बच्चों का भाग का पैसा, पढ़ाई का पैसा दोस्त मित्र से उधारी लोन लेके अपना रखेली का ब्लैकमेल को शांति करने लगे और ब्लैकमेल कर करके उसका धन संपत्ति, घर बाड़ी, जमीन जायदाद इकट्ठा कर ले, उसके नाम पे डुप्लीकेट आधार कार्ड निकाल ले, पति पत्नी बोल के दूसरे से ज़्यादा छाती ठोक के बोले और लोगों को दिखाए, फेसबुक में छोड़े, तो शुक्र का कष्ट जो जानता है वो जानता है। और जो बृहस्पति का कष्ट कोई नारी के कुंडली में दुर्बल, पीड़ित, नीच, कारक भावनाशाय स्थान हानि करे गुरु, और उसका पति को कोई और पत्नी चाहे जो भी रखेली वगैरह वगैरह, ये शुक्र और बृहस्पति का मना नहीं करता हूँ बहुत, लेकिन उस सब के प्रच्छद में भी शनि उसमें कारक बनता है उस प्रकार का पीड़ा देने के लिए। ये लोग लीडर बनते हैं और शनि महादशा, अंतर्दशा, 7.5 ढैया इसका कैटलिस्ट बनता है। शनि क्योंकि एक न्यूट्रल प्लैनेट है, इसलिए उनको कोई दोष दे नहीं सकता और शनि कभी दोषी होते नहीं हैं। शनि सीधा बोलते हैं, तू जान, तेरा कर्म जाने, तेरा कर्म का फल, दंडाधिनायक जज मैं हूँ, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकता, तुम जैसे करनी वैसी भरनी, मेरे को दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं है। शनि बाबा मुकर जाते हैं। तो इस समय ये जो 4 राशि का नाम लिया जिनके लिए शनि फेवरेबल हैं, और इस समय मिथुन राशि का अगला 5 साल के बाद 7.5, वृषभ राशि का अगला 2.5 साल के बाद 7.5,
तुला राशि का अगला 5 साल के बाद कंटक, मकर राशि का अगला 2.5 साल के बाद ढैया। मतलब फिर से ये बेड पीरियड चालू होगा, यानी ले दे के आपके पास 2-2.5 साल, और इस 2-2.5 साल में अगर कुछ उखाड़ नहीं पाए, ताड़ मोड़ के कुछ कर कुरा नहीं पाए, तो फिर लंबा समय तक और ज़्यादा पिस जाओगे। और इसी सिलसिले पे शनि 7.5 रिलेटेड कुंभ राशि और मीन राशि और मेष राशि और ढैया में धनु और सिंह, इन सभी को इस वीडियो के द्वारा फ़ायदा होने वाला है। वृश्चिक का पनौती को भी इसमें लिया जा सकता है। तो अगर आपको अच्छे शनि के टाइम में, अर्थात मकर, तुला, वृषभ, मिथुन अच्छे समय के टाइम में, और बुरा टाइम या 7.5 का टाइम कुंभ, मीन, मेष, धनु, सिंह, वृश्चिक नेगेटिव टाइम जोन में भी पर्टिकुलरली शनि रिलेटेड, और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑन द बेस ऑफ शनि 7.5 का नेगेटिव दौर में लड़ने के लिए या परेशान होने के लिए, या अच्छे टाइम में अच्छा टारगेट को अचीव करने के लिए भी, सबसे पहला अपने जीवन का वर्तमान परिस्थिति एवं परिप्रेक्ष्य में आपका औकात, आपका हालत, आपका वेट, आपका मान पर्सनों, मान उन्नति करे देवी। तो आपका मान क्या है? मान शब्द समझते होंगे, मुझे नहीं पता। मान सम्मान, मान अपमान। तो मान शब्द का अर्थ है मेजरमेंट स्केल, आपका वेटेज। अगर ये अभी भी नहीं है, और कदाचित 7.5 के कारण कुंभ, मीन, मेष का बंधुआ मजदूर, बंधुआ कुत्ता और आपका मान सम्मान हानि हो गया है, और कुंभ, तुला, वृषभ का अभी तक मान सम्मान वापस नहीं आया है। अभी भी आप लोग घर में बंधुआ मजदूर, बंधुआ कुत्ता बने हो। आपका वेट कोई नहीं दे रहा है, आपको मजाक में ले रहे हैं, आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आपका मान सम्मान नहीं है, आपका 10 आदमी के सामने 10 तो नमस्कार नहीं मिल रहा है, आप जाने से लोग चेयर नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये प्रश्न अपने आप को कभी पूछना कि अगर आपका मान सम्मान का हानि है, या आपका जो वेटेज समाज के सामने मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? आपके बच्चे आपका बात नहीं सुनते हैं, तो क्यों नहीं सुनते? कभी ये प्रश्न को पूछना अपने आप से। आपका बच्चा आपको इग्नोर मारते हैं, आपका बच्चा, आपके बेटा बेटी, आपके छोटा भाई बहन, आपका बीवी आपका बात ना सुनती है, ना सुनते हैं, ना मानती है, ना मानते हैं, और बोलते हैं चलो यार पगला आदमी कुछ बोल रहा है, ये बदमाश है, ये मूर्ख है, ये 7.5 के टाइम में कोई लड़की के चक्कर में फंसा था, कोई लड़का के चक्कर में फंसा था, इसका कोई औकात नहीं है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप पे फंसा था, रखेली का चक्कर में पड़ा था, ये कुत्ता है, इसका कोई औकात नहीं है, या ये मूर्ख, इसके दुर्बुद्धि के कारण पैसा सब ऋण में डूब गया था और अभी तक इसके पास पैसा नहीं है। तो ये जितने सारे समस्या है क्यों है? अगर आपको लोग नहीं मानते, नहीं सुनते, और लोग 10 ठो नमस्कार नहीं करते, आपके पास वो ताकत भी नहीं है कि किसी को 2 पैसा दे सको, तो इसके पीछे क्या कारण है? ये जितना सारा मैं बताया, रास्ते में चल के जाने से 10 आदमी जो आपको सम्मान करना चाहिए नहीं कर रहे हैं, तो एक ही कारण है क्या? कि आपके पास शक्ति नहीं, ताकत नहीं, कैपेसिटी नहीं,
पावर नहीं है। और आपको जो पैसा ले गया है वापस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है। आपके पास आपको जो डरना चाहिए वो लोग नहीं डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ताकत, शक्ति नहीं है। आप 10 लोग आपको नमस्कार नहीं करते, हैंडशेक नहीं करते, चेयर नहीं छोड़ते। क्यों? आपके पास शक्ति नहीं है। जो भी लोग आपका बात सुनते नहीं, मानते नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास ताकत, शक्ति नहीं है। आपका बीवी आपको मतलब कुत्ता का लीत भी नहीं समझती है। क्यों? क्योंकि आपके पास ताकत, शक्ति, कैपेसिटी नहीं है। आपके बच्चे बात नहीं सुनते क्योंकि बाकी आपको पता है। यानी इसके पीछे क्या कारण है? क्यों आज आप एक हीनवीर्य, शक्तिहीन, दुर्बल, ताकत विहीन हो? और अगर ज़िंदगी में अमीर बनना चाहते हो, अगर ज़िंदगी में सफलता चाहते हो, अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। जिसके पास शक्ति होता है लोग उसको भक्ति करते हैं, प्यार करते हैं, मान सम्मान देते हैं, वेट देते हैं, औकात रहता है। नहीं है तो आपका कोई मूल्य नहीं है। तो ऐसा क्या करेंगे वो शक्ति बढ़ेगा। शक्ति कितने प्रकार के हैं? तन शक्ति, धन शक्ति, जनशक्ति, मन शक्ति, प्राण शक्ति इत्यादि। अगर ये शक्ति आप नहीं जानते हो कि हम अपने अंदर वो शक्ति का कैसे जागरण करें ताकि 10 आदमी के सामने खड़े हो जाएं तो 10 आदमी लगे कि कोई आदमी खड़ा है, आपका वो पर्सनालिटी। क्या जिम जाने से शक्ति मिल जाता है? नहीं मिलता है। क्या आप प्रोटीन पाउडर खा देने से शक्ति मिलता है? नहीं मिलता है। कोई शक्ति पिल्स टैबलेट खा देने से शक्ति मिलता है? नहीं मिलता है। शक्ति कौन सा शक्ति? आध्यात्मिक शक्ति। सकल शक्ति का आधार कौन है? आध्यात्मिक शक्ति। बाकी सारे शक्ति आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। आध्यात्मिक शक्ति मनुष्य के जीवन में स्ट्रॉन्ग, परमानेंट, लंबा समय तक रहता है। यही आध्यात्मिक शक्ति है जो आपको बुरा और गलत काम करने से बचा देता है और आपको सही पाथ में, सही मार्ग दिखा देता है। तो ये शक्ति को कैसे हम अपने अंदर संरक्षित रख सकें और इस शक्ति को कैसे सिद्ध कर सकें, उसी के बारे में। अगर आज आपके पास पैसा नहीं है, क्यों नहीं है? आज आप गरीब हैं, क्यों गरीब हैं? उत्तर यही आएगा, शक्ति नहीं है। जब शक्ति आ जाएगा तो ऑटोमेटिक पैसा भी आ जाएगा, दरिद्रता दूर हो जाएगा। आज आपके पास नौकर नहीं है, चाकर नहीं है, मित्र नहीं है, बंधु नहीं है, आप अकेले हो। क्यों हो? क्योंकि आपके पास वो शक्ति नहीं है। शक्ति का कमी, दुर्बलता, तो जिसके कारण आपके ज़िंदगी में विकास नहीं है, प्रगति नहीं है, पैसा नहीं है, मान सम्मान नहीं है, दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है, पड़ोसी नहीं है। आपको कोई वजन नहीं देता है। आपको समझता है कि ये रोड में घूमने वाला स्ट्रीट डॉग है या फिर बंधुआ कुत्ता समझता है। और ये शक्ति कैसे मिलता है? और ये शक्ति, मैं जिस शक्ति के बारे में बोल रहा हूँ वो शक्ति का कमी ही शनि 7.5 में फटाके फूल बना देता है। आपके पास शक्ति है तो शनि 7.5 आ जाए, ढैया आ जाए, महादशा आ जाए, आपको कुछ होने वाला नहीं है। चाहे कोई भी दशा, अंतरदशा चेंज हो जाए, आपके साथ कोई बुरा नहीं होगा। और अगर आप उस शक्ति का कैसे अपने जीवन में आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक शक्ति को कैसे विकसित कर सकते हैं, और जिसको आंतरिक शक्ति भी कहा जाता है, और ये कैसे मिलता है, क्या करने से मिलता है, इसका बेसिक तत्व क्या है? सबसे पहला बात तो यही है, सकल शक्ति का आधार। शक्ति 2 प्रकार का है, एक यान, एक इन। चाइनीज़ मेथड में, भारतीय मेथड में एक है दक्षिण शक्ति, एक वाम शक्ति। एक ब्राइट एनर्जी, एक डार्क एनर्जी। ब्राइट एनर्जी जैसे सूरज में चला जाता है, डार्क एनर्जी जैसे शनि में चला जाता है, ब्राइट एनर्जी जैसे मातंगी में चला जाता है, डार्क एनर्जी जैसे कालिका में चले जाता है। यानी एक शक्ति जो डार्क एनर्जी से बनता है, डार्क पार्टिकल से बनता है, और एक एनर्जी जो ब्राइट पार्टिकल से बनता है। उसी भाग में ग्रहों को भाग किया गया है। सूर्य, मंगल, चंद्रमा, इन सब को शुभ ग्रह, बृहस्पति इत्यादि को शुभ एनर्जी में रखा गया, ब्राइट एनर्जी में रखा गया, सात्विक एनर्जी में रखा गया।
राहु, शनि, शुक्र, बुध को न्यूट्रल कर दिया गया, तो इन लोगों को एक खेमा में रख दिया गया। इसके पीछे क्या कारण है? पाप ग्रहों को एक तरफ में रखा, शुभ ग्रहों को एक तरफ में रखा, सात्विक को एक जगह में रखा, तामसिक को एक जगह में रखा। दोनों का अलग अलग ताकत है। वाम साधना है जिसमें पंचमकार लगता है, दारू, महिला, मद माने दारू, पंचमकार को लगा के वाम साधना, जीव हत्या, बलि इत्यादि किया जाता है। दक्षिण साधना में शुद्ध सात्विक गाय का घी, भोग, दीप इत्यादि लगता है। बेसिक समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये दो प्रकार का साधना शक्ति है। किसके लिए कौन सपोर्ट करेगा, किसके लिए कौन सा सही है, लेकिन दोनों का शक्ति का उच्च भी एक है। चाहे ब्राइट पावर एनर्जी हो, चाहे डार्क पार्टिकल एनर्जी हो, लेकिन वो दोनों को शक्ति कहाँ से मिलता है? एक नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म जो आपके अंदर नित्य विद्यमान है, तो उसको क्या डायरेक्ट उस एनर्जी से मूवमेंट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या माध्यम है? पहला माध्यम है शुद्ध देसी गाय का घी। अगर खाते हो, नाक नाभि में लगाते हो, और शुद्ध देसी इंडिजिनियस जेबो काव A2 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक इंडिजिनियस जेबो काव का घी, ये रामू घी चलेगा नहीं, और दूसरा वाला जो उसका भी घी चलेगा नहीं। वो 500-700 रुपया में एनिमल चर्बी से बना और मिल्क क्रीम से वो घी कोई काम का नहीं, बल्कि बीमार पड़ोगे, मरोगे। लेकिन शुद्ध, सबसे पहला याद रखना, भारतीय शुद्ध नस्ल का जंगल में घूमने वाला गाय, वो जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रीजियन और ये चोकड़ चुनी खाने वाला गाय का दूध का घी काम नहीं देगा। इतना ही सही, घृतेन मेधा वर्धते, बिना घी का शक्ति कभी होता नहीं, बिना घी का शुक्र कभी मजबूत होता नहीं। यानी सारा शक्ति का आधार कहाँ पर चला जाता है? शुक्र। और बिना घी का शुक्र कभी मजबूत रिजल्ट देगा नहीं, और आपके अंदर का जो शुक्र तत्व है कभी मजबूत नहीं होगा। और शुक्र तत्व मजबूत नहीं हुआ तो जीवन में लग्जरी, जीवन में हैप्पीनेस, आनंद, मज़ा, मस्ती, छुट्टी, शुक्र भोग का शक्ति, कामना का शक्ति, शुक्र लग्जरी का शक्ति, और ये तभी जीवन में आते हैं जब आप घी खाते हो, या घी का नाक नाभि में लगाते हो, या घी से हवन करते हो, या घी से अग्निहोत्र करते हो। डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, बिना गाय का घी शुक्र आपका कभी मजबूत नहीं हो सकता। शुक्र दुर्बल रहेगा, आपका चेहरा सेथुआ रहेगा, यानी जो देसी तत्व है वो घट जाएगा, बॉयलर तत्व बढ़ जाएगा। आपको हो सकता है गोल मटोल अमेरिका का वो रेम्बो एम्बो जैसे बड़ा बड़ा बॉडी, बड़ा बड़ा मसल दिखा सकते हो, लेकिन इसमें आंतरिक शक्ति और सत्ता नहीं रहेगा। जैसे चाइना का फोर्स और इंडिया का जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रीजियन, बॉयलर मुर्गी खाने वाला फोर्स, जिनके पास वो ताकत नहीं है, ये आगे का जैसे देसी पहलवान नहीं है। ये जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रीजियन का दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री खा के बोलेंगे हम देसी पहलवान हो जाएंगे, नहीं हो सकते। वो वीरता उस समय जैसे आज नहीं है। तो शुक्र को मजबूत करना चाहते हो, शुक्र से भोग शक्ति, संभोग शक्ति, और शुक्र से लग्जरी का शक्ति, एंजॉय का शक्ति, एंटरटेनमेंट का शक्ति। देखो, कोई आदमी तभी भोग कर सकता है ना जब उसका शुक्र जितना मजबूत है। आदमी का देखना किसको कैसा घर मिला है। कोई झोपड़पट्टी में रहता है, एस्बेस्टर में रहता है, जो टाली छप्पड़ में रहता है, क्यों? क्योंकि उसके कुंडली में शुक्र दुर्बल है। कोई बिल्डिंग में रहता है, उसका घर ही 3 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार है, बढ़िया साज सज्जा का है, समझ लेना कि उसके कुंडली में शुक्र बढ़िया है। बिना शुक्र का ऐसा घर नहीं मिलेगा, और मिला भी है तो चला जाता है। या ऐसे दुर्बल शुक्र का आदमी, बोलते हैं ना, ऐसे लोगों को क्यों अपने घर में नहीं रखोगे या अपने पास नहीं रखोगे, बुरा शुक्र वालों को क्यों अपने दोस्त नहीं बनाओगे, क्योंकि ऐसा लोग दोस्त बने तो आपके शुक्र शक्ति को खींच के ले जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उनको नया ड्रेस पूरा एकदम बढ़िया 5 स्टार वाला दुकान से, इंदिरा टेक्सटाइल हमारा राउरकेला का सबसे बड़ा टेक्सटाइल है, वहाँ से भी गजानन है, उसको वहाँ से एकदम 50,000 का भी कोट पैंट दे दो, 15 दिन पहनेगा, कलर फेड हो जाएगा, नहीं तो फट जाएगा, नहीं तो दागी लग जाएगा, समझ जाना कि इसका शुक्र कमज़ोर है। या उसको फैशन सजावट में उसको कोई मतलब नहीं है, या वो सुंदर नहीं दिखता होगा, या वो एनर्जेटिक नहीं दिखता होगा, या वो दुर्बल होगा। कभी जिसके पास गाय होंगे, गौशाला होगा, उनको पता रहेगा। गौ को, मेरा गौशाला है एक जगह में 25 गाय, 28 गाय, 50 गाय मेरे गौशाला में हैं, कई वीडियो भी दिखाया हूँ। सोचो, उसमें से अगर कोई बीमार गाय है, दुर्बल गाय है, दुर्बल बछड़ा है, मरणासन्न है,
बाकी गाय लोग उसको ढूस ढूस के ऐसा ढूसा मार के मरवा देते हैं या भगा देते हैं। कुत्ता के जीवन में भी यही होता है, क्योंकि एक बीमार पूरा गौवंश को बीमार कर सकता है। एक बीमार इन्फेक्टेड कुत्ता पूरा एरिया का कुत्तों को बीमार कर सकता है। इससे अच्छा कि सब मिलके उसको मार दें और उसको अपने खेमा में नहीं मिलाते हैं। मतलब क्या है, अगर आप में से कोई गरीब हो गया, दुर्बल हो गया, दूसरा हो गया, कल तक अमीर था, मतलब समझ लो कि इसके ऊपर शुक्र माने नारी का अभिशाप जिसको ज़िंदगी में लग जाता है, नारी को कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ा कर दिया है और उसके आँख से आंसू गिर गया है, तो शुक्र उसके कुंडली में पीड़ित हो जाता है, अगला जन्म में हो चाहे इस जन्म में भी हो, और उसके ज़िंदगी से सारा सुख सुविधा संपन्नता आनंद मज़ा मस्ती चला जाता है और उसके जीवन में वो भोग और आनंद और मज़ा और मस्ती और एंटरटेनमेंट और लग्जरी का नाम रहता नहीं है, मंदिर बंद हो गया। उसके लिए क्या करना चाहिए? 2 रास्ता है। एक, शुक्र मजबूती के लिए तो शुक्र ग्रह का शांति और शुक्र ग्रह का यज्ञ। जितने सारे लोग आप सुनते होंगे, जो लोग महिला से मार खाते हैं, लड़की से मार खाते हैं, बीबी से मार खाते हैं, बीबी उसको छी दूर करता है, भाग बे साला कुत्ता, थू भाग, गेट आउट, हरामी इत्यादि इत्यादि बोलता है, यानी अपना पति को थप्पड़ मारता है, पति को गाली देता है, पति को कुत्ता समझता है, पति को कुछ समझता नहीं है। मतलब क्या है, उसके कुंडली में शुक्र बर्बाद पर कंडीशन पे है। और ऐसे कंडीशन पे आप कितना भी मेडिसिन खा लो, जब तक शुक्र शांति नहीं करते हो, शुक्र को बल नहीं देते हो, शुक्र को अपने खुपचों में नहीं लेते हो, शुक्र का काम नहीं करते हो, तब तक आपके जीवन में कभी भी सुख शांति समृद्धि और नारी का सुख और नारी का आनंद और नारी का शांत सौम्य रूप नहीं मिलेगा। नारी के नाम पे आपको उग्र बीवी मिल जाएगी और आपको थप्पड़ मारे, गंदा गाली दे, आपको चमकाए, आपको अभद्र बोले, आपके साथ मिसव्यवहार करे, आपको वो एक बंधुआ कुत्ता समझ ले, बीच समझ ले, स्ट्रीट डॉग समझ ले, खावे पीवे ऐसा व्यवहार करे, तो समझ जाना कि आपके पास शक्तिहीनता है। और आप कितना भी पूजा पाठ तंत्र मंत्र जंतर पत्थर उत्थर पहन लो, आपके ज़िंदगी में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक नारी ही आपको घृणा करती है। मेरे पास एक ऐसा लड़का था, आजकल नहीं है, आजकल अपने कहीं चला गया है। उसको ना कोई भी लड़की औरत देखते ही घृणा करता है, भाग यहाँ से बोलता है, कुछ बिना कारण। वो खड़ा है ना, तो बोलते इसको देखने से गुस्सा लगता है, इसको भगाओ ना गुरुजी, इसको भगाओ। और बाई चांस भी आगे करे तो उसको पड़क से लड़की लोग, महिलाएं मिसबिहेव करते हैं और भागो बोलते हैं या गेट आउट बोलते हैं या बुरा व्यवहार करते हैं। उसको कोई भी नारी कभी अपने पास खड़ा होने भी नहीं देता है। ऑटोमेटिक वो रिएक्शन है। उसके कुंडली में सूर्य शुक्र सप्तम स्थान में, वृश्चिक के घर में वृषभ लग्न का कुंडली था, है शायद, हाँ वृषभ लग्न का कुंडली था। तो आप सोचो, लग्नाधिपति सूर्य के साथ सप्तम में वृश्चिक के घर में, ये कुंडली मेरे को आज भी याद है, बहुत दुखद। वो रोता है, पटकता है, बिलखता है कि गुरुजी हमको लड़की पटा दो। बोला यार तेरे लिए हम क्या लड़की पटा दें। ऐसे और एक ठो था, मेरे को 50,000 तक दे दिया था, मेरे लिए कहीं से भी ठीक कर दो। वो बोला कैसे भी चलेगा, छाडरी हाडरी माडरी पाडरी विधवा गिधवा कुछ भी हो चल जाएगा। तो लास्ट में हम एक ठो छाडरी को भी लेके दिए, एक ठो 2 बच्चा वाला बीवी को भी दिए। हम लोग गैरेज वाला है ना, हमारे पास सब गाड़ी अवेलेबल है, नया गाड़ी, पुराना गाड़ी, कबाड़ी वाला गाड़ी, ओल्ड मॉडल गाड़ी, न्यू मॉडल गाड़ी, बूढ़ी गाड़ी, ढंगड़ी गाड़ी, नया गाड़ी, यूज्ड गाड़ी, सब हमारे पास ही खबर है। हम लोग मैं तो नेचुरली सर्विस सेंटर वाले हैं, अरे एस्ट्रोलॉजी सर्विस से, ह्यूमन सर्विस सेंटर। तो जैसे कोई मैकेनिक होता है, गाड़ी बनाता है, तो कौन सा गाड़ी बेचने वाला है, कौन सा क्या गाड़ी क्यों बेच रहा है, उसके पास सब खबर होता है। तो हमारे पास भी सब खबर होता है। तो बेचारा बहुत खर्चा किया। ये सब क्यों बोल रहा हूँ? शक्तिहीनता, ये दीज आर ऑल सिम्टम ऑफ शक्तिहीनता। शुक्र दुर्बल्यता, शुक्र तारल्यता और शक्तिहीनता, यानी शक्ति को धारण करने वाला क्षमता किसके पास है? शुक्र के पास। कुंडली में शुक्र डाउन है, जिंदगी तहस नहस करता है। तो शक्ति बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? शुक्र। और उसके लिए मेन फीडिंग क्या है? गाय का घी। आप बोलोगे एडी पहन लेंगे, डायमंड पहन लेंगे, शुक्र मजबूत हो जाएगा। पहन के देख लो, बहुत लोग पहने हैं, डुप्लीकेट पत्थर है, काम देता नहीं। तो ये पहला पार्ट। दूसरा क्या है? युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मकृत। आपको क्या करना पड़ेगा? आप अगर यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट T20 DT गामेक्सिन थीमेट जहर खाते हो
तो कितना भी कोशिश करो भाई आपको शक्ति नहीं मिलेगा। तो कोशिश ये करना चाहिए कि आप किचन गार्डन बनाओ, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करो, किसी किसान के साथ आप टाई अप हो के बोलो भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, पैसा हमें नहीं चाहिए, पैसा तुम इन्वेस्ट कर, सब्जी दाल अनाज चावल हमें दे दे और बाकी तुम अपना बेच दे, तुम अमीर बन जाओ, हमको ऑर्गेनिक मिल जाएगा। आप बहुत कुछ प्रोसेस कर सकते हो करने के लिए चाहो तो, नहीं करने के लिए चाहो तो क्या करना है, बोला दुकान के खरीद के खाएंगे जहर और मरेंगे और क्या करेंगे। तो राइट आहार, गुड फूड। दूसरा है स्पिरिचुअल पावर के लिए आवश्यक साधना। ऑलरेडी मैं पहले से बोला हूँ, एक शॉर्टकट में बोल दे रहा हूँ, ध्यान, योग निद्रा, बलिवैश्य, अग्निहोत्र इत्यादि साधना। दूसरा ये है कि इन शक्तियों को फिर 3 भाग में विभक्त किया गया है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो सब हो, इच्छा नहीं हो तो फिर कौन क्या करेगा। तो सबसे पहला होता है इच्छा शक्ति। तो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, तो इसको फिर भाग किया गया, तन शक्ति, धन शक्ति, मन शक्ति, जन शक्ति। तो ये सारे शक्तियों का आधार वही है एक, और उसको अगर आप जान जाते हो कि कैसे एंटर बटन दबाना है तो बाकी सभी शक्ति मिल जाएंगी। और जिसके पास ये शक्ति कैसे अपने अंदर एकोमुलेट करना है, शक्ति को बढ़ाना है, जब शक्ति बढ़ जाएगा तो 10 आदमी अपने आप आपको नमस्कार करेंगे, आपका घर वाले, जो बुढ़िया, जो बच्चा, जो लोग आपको नहीं मान रहे वो मानने लगेंगे, पैसा अपने आप खींचा हुआ आएगा, लड़की बीवी विवाह जो भाग गया खींचा हुआ अपने आप आएगा, आपके जीवन का जितने समस्याएं हैं अपने आप भाग जाएंगे। किसके ज़िंदगी में समस्या आता है, किसी भी प्रकार का, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि, परेशानी, मानसिक चिंता, दुख, कष्ट, पीड़ा किसके ज़िंदगी में आता है, शक्तिहीन लोग, दुर्बल लोगों के पास। जब शक्ति आ जाएगा तो आपके जीवन में जो कोई भी समस्याएं हैं वो ऑटोमेटिक भाग जाएंगे। आज अगर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर आक्रमण किया तो क्यों किया, चलो घर का वेदी लंका ढाए, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो दुर्बलता है। मैं 56 इंच में कमी है नहीं कह रहा हूँ, 56 इंच मोटा भाई, नांडू बाबा सब ठीक है, लेकिन इसके बावजूद चाहे अगेंस्ट पार्टी में हो, चाहे इंडिया का जो पाकिस्तान कौम है, पाकिस्तान वाले हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, उग्रवादी मिलिटेंसी माओवादी को सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर का घर का भेदी लंका ढाए, देश का शत्रु, आंतरिक शत्रु, वो क्यों है, क्योंकि हमारा मोटा भाई और 56 इंच इनको मार नहीं पाया। इनको मार देना चाहिए था। गद्दारों का हर जगह में एक ही मात्र रेमेडी है, गद्दारों का एक ही रेमेडी है। आप वो वाला फिल्म देखोगे, वो जो अजय देवगन शायद फिल्म बनाए हैं, उसमें वो भूल गया वो फिल्म का नाम, वो जाके शिवाजी का कहने पर वो बड़ा सा किला को जीतते हैं, फतेह करते हैं, तो टैंक में गोला छोड़ता था, तो ये छुपके हुए उस जाते हैं, उनका जो दुर्ग है, फोर्ट है, किला है, तो वो पूछता है, वो क्या नाम है उसका, दिन में एक गाय खा देने वाला जो राजा था, तो बोला इसको क्यों मार दिया मेरा आदमी को, बोला गद्दार था, और गद्दार का एक ही न्याय है, मार दो। तो इस देश में जो गद्दार हैं, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले हैं, उनके लिए एक ही इलाज है, मार दो, पाप नहीं लगेगा। गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं कि गद्दारों को मारने से कोई पाप नहीं लगता है, वो लोग खाली मार सकते हैं। तो भारतीय लोगों का भी भारत को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना क्या बात नहीं कर रहा हूँ, भारत देश को बचाना है, तो उनके लिए एक ही मेडिसिन है कि उनको मार दो, कैसे भी मारो, दिखा के मारो, छुपा के मारो, हॉलोकॉस्ट कर दो, क्या करना है कर दो, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखो, चाइना भेज दो, रोहिंग्या को उधर भेज दो, बांग्लादेशियों को उधर भेज दो, पाकिस्तानियों को उधर भेज दो, नहीं गए तो मेडिसिन एक ही, कैसे करके मार दो। खटमल, मच्छर, कॉकरोच, देश विरोधी, देश का गद्दार, इनका कोई इलाज नहीं है। आप कितना भी देखो, 70 साल से पाकिस्तान नहीं सुधरा यार, अभी इनको सुधारोगे और ये नहीं सुधरने वाले हैं। इनका किताब में लिखा है, ये छोड़ेंगे नहीं, तुमको काटेंगे बेटा, तुम
वो अर्जुन गीता में कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ना, तुम मारना है मार दे, नहीं तो ये तेरे को मार देंगे, खत्म काम। तो क्या है? शक्तिहीनता, दुर्बल है इसीलिए तो मार रहे हैं। कश्मीर पंडित को क्यों मार के भगाया? दुर्बल थे वो, कितना नहीं माने, नहीं भगोड़ा नहीं थे, समस्या वही था, दुर्बल थे, शक्ति नहीं बनाए, कलियुगे संघे शक्ति। तो ठीक है, उनका समय के तकाजा के अनुसार जो किए, ब्राह्मण का निंदा करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये कल दूसरा कौम के, दूसरा देश का दूसरा जगह में नहीं होगा इसका गारंटी नहीं है। खेल इतना ही है, मैं इसको समझाने के लिए बोलता हूँ। मैं यहाँ आपको भेदभाव, राजनीति, कूटनीति, पॉलिटिक्स बताने नहीं बोल रहा हूँ। वेरी डेडली बात है यार। आपके पास शक्ति नहीं है तो आप कुत्ता हो, यू आर जस्ट ए कुत्ता। उससे नीचे कभी, उससे ऊपर सोचना नहीं। ताकत नहीं, जो सिम्टम बताया आपके ज़िंदगी में है तो कुत्ता हो। आप मेरे को बुरा समझो, कोई बात नहीं, लेकिन यही सत्य है। एस्ट्रोलॉजिकली यही सत्य है, सोशियली यही सत्य है। शक्ति नहीं है, तुम्हारा बीवी छोड़ के भाग गई। शक्ति नहीं है, तुम्हारा शादी नहीं हुआ। शक्ति नहीं है, तुम गरीब हो। शक्ति नहीं है, तुम भिखारी हो। शक्ति नहीं है, तुम्हें लोग नहीं मानते हैं। शक्ति नहीं है, तुम्हारा बाप, बच्चे तुम्हारा बात नहीं सुनते। शक्ति नहीं है, तुम्हारा नौकरी भाग गया। सारा खेल शक्ति का है। और शक्ति के लिए तुम अपने जीवन में क्या किए हो? फिजिकल शक्ति के लिए जिम जाएंगे गुरुजी, जुम्बा करेंगे गुरुजी, नहीं होगा। वो फिजिकल शक्ति का कोई कारकत्व नहीं है। ग्रह बलवानितम नान्य बलम, ग्रह से बड़ा बल कोई नहीं है। भातृबलानितम नान्य बलम, भाई से बड़ा बल कोई नहीं है। भाई तुम्हारा नहीं मानता, भाई तुम्हें नहीं सुनता। सिंपल सा बात, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुम्हारे अंदर औकात नहीं है, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं है। कैसे बढ़ाओगे? पहला बात, शक्तिवर्धन शिविर। इसमें आपको कोई बताया नहीं आंतरिक शक्तियों को कैसे जागरण करें। क्या एक डायमेंशन है? नहीं है। क्या ऐसा कोई एंटर बटन दबा देंगे थड़ाक शक्ति बढ़ जाएगा? हाँ, बढ़ जाएगा। लेकिन वो जो आप ही नहीं पता है कि आपके शरीर में वो एंटर बटन कहाँ है। ये जो कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो कीबोर्ड दिया है ना, भगवान यहाँ भी कीबोर्ड दिया है। हम लोग यहाँ दबाते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक कर देते हैं। यहाँ दबाते हैं, आँख ठीक कर देते हैं। यहाँ दबाते हैं, कान ठीक कर देते हैं। तो भगवान इतना सारा कीबोर्ड दिया है, तो वो कीबोर्ड नहीं दिया होगा क्या जहाँ से शक्ति बढ़ जाए? दिया है। हमें नहीं पता, अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन के कारण हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि विश्व ब्रह्मांड में इतने सारे जड़ी बूटी, औषधि, गच, वृक्ष, तीरो तरु लता सब भरे पड़े हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमको कौन सा औषधि बना के खाने से शक्तिवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, बिरजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आत्मद्रष्टा, ब्रह्मद्रष्टा, रिलैक्स, शांत, कूल एंड काम, बम बन सकते हैं, महाशक्तिशाली बन सकते हैं। अरे वो टेम्पू ड्राइवर भी लॉन्ग रूट का गाड़ी में बैठा दो तो शाम को 9 बजे गाड़ी चलाएगा, 6 बजे जाके पूना पहुंचा देगा, मुंबई से पूना, राउरकेला से भुवनेश्वर। लॉन्ग ड्राइवर बन सकता है, लॉन्ग रूट ड्राइवर बन सकता है, बड़ा गाड़ी चला सकता है। कब? जब ताकत होगा। ताकतें नहीं रहेगा, दुर्बल से पेल रहा है, एकदम दुर्बल से ढील ढुला रहा है। हाँ, क्या हुआ अभी? हाँ, एक लापड़ मारा, गिरा नीचे ज़मीन पे। दारू पिएगा, ताकत होगा। और वो बाहर गाड़ी बूढ़ी चलाएगा, ताकत होगा। सारा ताकत तो ड्रेन हो गया, ताकत कहाँ से आएगा? ताकत नहीं है। मांस मछली अंडा खाएगा, ताकत होगा? मरेगा कैंसर होके। मांस मछली अंडा दारू खाएगा तो। हॉटडॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, ताकत होगा? मरेगा। प्रेशर कुकर में खाना बनाओगे, बोलोगे ताकत नहीं होता है, मरेगा। मिट्टी का घड़ा में खाना बनाओ, बोला किसके पास टाइम है? प्लास्टिक का बोतल में पानी पिएगा, प्लास्टिक का चाय का छल्ली में पिएगा, क्या होगा? बोला मरेगा। ताकत बढ़ेगा? खत्म। प्लास्टिक का जूता पहनेगा, मरेगा, खत्म। गधों को बोलेंगे ए बाबू ओरिजिनल रुद्राक्ष एक ठो टांग ले, बोला प्लास्टिक का तो 50 रुपया में मिल जाता है गुरुजी, इतना रुपया में काहे खरीदें? बोला शाबाश, मत खरीद, क्योंकि ये तुम्हें प्रोटेक्शन देता है। गुरुजी खुद पहनता है, तभी बोलता है पहनो बोल के आचरण करता है। बोला आप पहनो, हमको नहीं पता। अरे रख के पूजा भी कर लो ना, सर में रख लो तो भी काम में देगा।
बोला हाँ हमको पता है गुरुजी, आप अपना बेचने का चक्कर में, मार्केटिंग के चक्कर में हमको गधा बना रहे हो, मत खरीद, तुम अपना देख लो, प्लास्टिक खरीद। अच्छा, शक्ति वर्धन, शक्ति का संरक्षण। देखो शक्ति एकोमुलेट करना, शक्ति कमाना, शक्ति एक ऐसा चीज़ है जो कभी एक जगह में नहीं रहता। एनर्जी नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर आप नहीं, चलो मैं बता दिया आपको कि शक्ति जागरण कैसे करना, दूसरा बताया कि इसी शक्ति का संरक्षण कैसे करना है, संवर्धन कैसे करना है, एंड कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जब तक ये गुण रहस्य आपके जीवन में नहीं आया तो शक्ति कमा लेने से भी क्या करोगे, चला जाएगा। बंदर के गले में मोती का हार, बंदर के हाथ में छुरा, मांकड़ो हाथोरे शालिग्रामो, नचाई डेगाई नेला प्राणो। मतलब मांकड़ो मतलब बंदर, उसके हाथ में दे दो शालिग्राम तो क्या करेगा, नचाई डेगाई, नचाएगा, डेगवाएगा और प्राण ले लेगा। तो यही है, आप अगर आपको कोई शक्ति संवर्धन का बता दिया जाए तो आप अगर उसको नहीं जानते हो कि कैसे प्रयोग किया जाए तो आप अपने ही शक्ति को अपने हाथ से निकाल के फेंक दोगे। तो ये सिंपल सा बात है। अब मैं इसमें से बात करूं कि हम सब शारीरिक शक्ति का विकास कैसे करें, मानसिक शक्ति का विकास कैसे करें, आध्यात्मिक शक्ति का विकास कैसे करें, आर्थिक शक्ति का विकास कैसे करें, सामाजिक शक्ति का विकास कैसे करें। देखो युद्ध का घनाघोट समय आ गया, इंडिया पाकिस्तान होगा, बांग्ला इंडिया होगा और भी बहुत सारे होने वाले हैं। इस समय आप हम सबको अलर्ट, अवेयर, अवॉइड रहना चाहिए। ए आपको हमेशा हर चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि क्या गारंटी है कि पाकिस्तान, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, म्यांमार और बाकी विदेशी ताकत हमारे देश में अब तक स्लीपर सेल, छुप के, पहाड़ पर्वत, जंगल झाड़, किसी के घर मिट्टी के अंडरग्राउंड। आपका अंडरग्राउंड घर नहीं होगा, मैं बोला हूँ कई बार, अंडरग्राउंड बना के रखो, एटम बम युद्ध होगा तो अंदर घुस जाओगे, आप लोग कोई नहीं बनाए होंगे। लेकिन वो लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके बना के रखे हैं। हमारे राउरकेला में भी एक ठो मिनी पाकिस्तान है, एक ठो 3-4 ठो बांग्लादेश है, मिनी बांग्लादेश। बाहर से ऊपर से झोपड़ी दिखाई देगा, अंदर घुसोगे तो आपके 14 पुरुष में ऐसा घर नहीं रहेगा। बनाए हैं ये नांडू बाबा, ऊपर से डोजर चला देगा। हमारा उड़ीसा में तो जितना मंत्री नेता आते हैं सब, एक तो 24 साल रहा, ऐसा हाथ करता है, उसका फ़ोटो देख लेना, गेंडा पार्टी का मालिक। और एक ठो आया है, वो गधा तो बोलना ही नहीं जानता है। तो क्या करें, हमारा दुर्भाग्य है उड़ीसा का। और उसको समझाने कौन जाए, वो तो सोच रहा है कि हम दूसरा 56 इंच हैं, तो उसे कौन समझाए। पहले ठीक ठाक था, चलो कोई बात नहीं, फूल हो चाहे गेंडा हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपका कर्तव्य है इस समय सोशियली, सामाजिक लेवल पे हर चीज़ को ख्याल रखो, हर चीज़ को ध्यान में रखो। कौन कहाँ कब कैसा, कोई अस्त्र शस्त्र, कोई सस्पिशियस पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पता चल जाता है देखने से। आप उन सब का डाटा एक्यूमुलेट करो, आप उसके लिए अलग सा फेसबुक बनाओ। फिर क्या करोगे, बोला आपके एरिया का कलेक्टर, एडीएम, एसडीजीएम, एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, इन गधों का, माने पंडित गंभीर ज्ञान प्रचुर शक्ति गधा, इनको आप उस फेसबुक के साथ जोड़ो, क्योंकि बार बार उनके पास तो जा नहीं पाओगे। महीना में एक बार उनके पास जाके हाजिरी लगाओ। एडीएम साहब नमस्कार, क्यों आए? बोला हमारे गांव, हमारे घर में ये आम फला था, आपको देने आया। बोला क्यों आए हो? बोले आप हमारा राजा हो, आपको भेंटी देना हमारा काम है, हम आपकी प्रजा हैं। तो वो बड़ो खुश हो जाएगा। तो उसके नज़र में हर महीना 12 महीना में 12 बार जब एडीएम, एसपी, कलेक्टर के पास जाते हो, एमएलए, एमपी के पास जाते हो, पर्चा डालते हो, आचार्य संजय मिलने आया है। बोला क्यों आए हो? बोला कोई कारण नहीं, बस प्रणाम करने आए हैं महाराज। तो डरता है, बोला आचार्य संजय आया हुआ है, प्रणाम करने, मतलब कल तक तो हम इसको प्रणाम कर रहे थे। तो कांपेगा ऐसा थरथरा के एकदम, एमएलए, एमपी, मंत्री जो भी है। बोला आया है, क्या हुआ? आम लेके आया है। पंडित आदमी है, 10 किलो आम का टोली लेके आया है अपने बगान से। ऐसा करो पंडित जी को खाम में भर के दक्षिणा दे दो। ठीक है, तो मोटा वाला 10 गुना ज़्यादा दक्षिणा, और पंडित जी गाड़ी में आए होंगे, तेल उल भरवा देना, पर्ची दे दो। ठीक है, तो पर्ची भी मिल गया,
दक्षिणा भी मिल गया और तनी कुंडली उंडली भी देख दीजिए पंडित जी। अरे हमारा काम है, आपका बात बता रहे हैं, जाओ, ज़रूरी है, केवल हाजिरी डाल के आओ। ये सही बात है, बुद्धिमान लोग घोड़े के पीछे और गधा के आगे नहीं जाते हैं। और ये नेता लोग और ये कलेक्टर, एसडीएम, डीजीएम, एजीएम लोग घोड़ा या गधा, खच्चड़ होते हैं। ना गधा होते हैं ना घोड़े होते हैं, खच्चड़ ही होते हैं, नहीं तो उतना बड़ा पोस्ट नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। ये सोशल पावर बढ़ाने के लिए उनको अपने सोशल मीडिया में जोड़िए। अभी जो आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर चलाते हो अलग, आप उसके लिए अलग, बहुत पावर है। मेरे घर के सामने एक तो इलेक्ट्रिक पोल टूट गया, मतलब फट गया था, आज नहीं तो कल गिरता। उसके ऊपर बिना फालतू का केबल वाले लोग तार घुमाया था, 3-4 बार बोला, सुना नहीं, थप्पड़ दिखाया, डंडा उठाया। उसके बाद मेरे सामने आता नहीं, मैं देखा घर में हूँ तो आता नहीं काम करने के लिए, बाद में मैं नहीं हूँ तो आके काम करता है। तो फ़ोटो उठाया और छोड़ दिया। 15 दिन नहीं गया, इतना वायरल हुआ, ऊपर से कॉल आया और पोल को ही उठा के चेंज कर दिया। देखो, छोटा सा प्रयास है। मैं भी एक रिपोर्टर था एक समय में, उत्कल मेल पेपर में मैं काम करता था, आज से 40 साल पहले। तो हमारा जो उत्कल मेल वाला पेपर का गुरु था, हमको नया नया प्राइवेट रिपोर्टरिंग सिखाता था। कैसे एक गांव में जाओगे, रिपोर्टिंग करोगे, कैसे हर चीज़ को नज़र में रखोगे। चोर, उचक्के, बेईमान, कुत्ता, भेड़, बकरी, गधानंद, सरस्वती, बाबा, मावा, टावा, खावा, डकायत, भद्र डकायत, बाबा डकायत, बाबू डकायत, सबका नज़र रखो, सबको स्पा करो, सबको रेकी करो, कुछ मत करो, इनडायरेक्टली रिपोर्ट पहुंचा दो, बढ़िया स्पा बनो। जब आप एमएलए, एमपी, नेता का पास जाओगे और नमस्कार करके आओगे और उनको इनपुट दोगे, इन्फॉर्मेशन दोगे, कल इमरजेंसी हुआ तो तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। तुम्हारे घर के आगे एमएलए, एमपी का गाड़ी लगेगा तो पड़ोसी वाले बोलेंगे, अच्छा आचार्य संजय इतना पावरफुल। मंत्री जी आए थे, इतना बड़ा सेंट्रल मंत्री एकदम घर के सामने, अरे गरीब खाना में गाड़ी लगा दिए हैं, 2-3 घंटा रहे, पंडित जी चाय भी पिलाएगा। अरे रास्ता में आने का टाइम में थोड़ा सा खाम दे रहे थे, बोला अभी मत दो, गेट का बाहर जाना, लोग देखते रहेंगे तभी खाम देना, अभी मत दो। तो समझ में आ गया कि पॉलिटिकल का पॉलिटिकल है ही, मतलब राजनीति का राजनीति है। तो बोला खाम में रखो, बाहर जाएंगे ना लोग सब भीड़ होंगे। अभी तुम्हारा मंत्री बाबू आया है मेरा घर के बाहर, तो जाएगा तो उधर बोलना कि हम भूल गए थे महाराज, पॉकेट में रह गया, ये खाम पकड़ो, बस इतना कर दो, हो गया काम। एडीएम, एसपी भी आते हैं तो फॉर्मूला सेम है बेटा, बाहर घर के अंदर मध्य, घर में देने वाला सब है। अमेरिका वाला भी आता है तो घर में दे के जाता है, तू दिया तो मेरा खाक होगा, बाहर दे, 10 आदमी के सामने मोटा वाला खाम पकड़ाओ मेरे को, हाँ ठीक है। तो पॉलिटिक्स है, तो सोशल पावर ये बढ़ाना है, कभी छोड़ना नहीं। अपने इलाके का नौकर चाकर गुलाम, नौकर कौन, एमपी गुलाम है, सांसद, एमएलए आपका गुलाम है, जनता का गुलाम है, उसको कैसे नचवाओगे आपके हाथ में। आप बोलो जाएंगे ही नहीं तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, आप बोलोगे हम क्यों मिलें, वो मिलेगा तो तुम्हारा घमंड तुम्हारे घर में रखो। तो सोशल पावर बढ़ाने का तरीका ये है। लेकिन दूसरा बात है कि आपको क्यों सुनेगा, क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं है। जब एक जिसके पास एनर्जी नहीं है वो किसी के पास जाए तो बोलेगा ठीक है बाहर में बैठाइए, चाय वो पिलाओ, सब भीड़ कम होगा तो आएगा। लेकिन अगर आपके पास ताकत है और आदिवासी मंत्री सुन लेगा कि आचार्य संजय आया हुआ है, फिर उधर जो भी बैठा रहेगा बोला पहले बुलाओ पंडित जी को, नहीं तो अभी सब कुछ दे देगा, हालत ख़राब कर देगा। और ये 77 वीडियो यूट्यूब चैनल बना के रखा है, कोई वीडियो यहाँ से वायरल किया तो फंसेंगे। जल्दी दर्शन करो, खाम पकड़ाओ और भगाओ उसको। बड़ा मारवाड़ी के पास जाते हैं, बहुत बड़ा कंपनी वाला, कल तक नहीं पूछता था, बोले कौन है, बोला आचार्य संजय, 77 यूट्यूब चैनल, 78 फेसबुक पेज, अच्छा ये वाला है क्या, बुलाओ, X में लिखा है, हाँ ठीक है, फूल का माला, गुलदस्ता, खाना पीना एकदम अच्छा पकवान, ड्राई फ्रूट पैकेट और फिर खाम। पावर ऑफ सोशल मीडिया देख लो, तुम नहीं करेगा तो तुम ठुल्लू पकड़ के बैठे रहो। सोशल पावर, और नज़र सबको रखो कि अभी युद्ध का समय है, कौन कहाँ कितना बंदूक, पहाड़ के अंदर, मिट्टी के अंदर, घड़े के अंदर, झोपड़पट्टी के अंदर, मिनी बांग्लादेश, मिनी पाकिस्तान के अंदर रखा है। 56 इंच नहीं जाएगा, मोटा भाई भी नहीं जाएगा, उधर ही रॉकेट फेंकेगा। अबे इनको पहले ऑल आउट करो, इनको ख़त्म करो, ढूंढो घर घर में किसके घर में तमंचा, बंदूक, कट्टा है, सब निकालो, पहले ऑटोमेटिक खाक हो जाएंगे ये लोग, क्या चिंता करते। तो ये कुछ बात था सोशल लेवल पे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सामाजिक शक्ति के बाद
तन शक्ति का तो बता दिया कि तन शक्ति बिना भोजन का नहीं हो सकता है। मन शक्ति ऑलरेडी बता दिया, ध्यान, योग निद्रा, विपස්සना इत्यादि उसके बारे में बता दिया। मन शक्ति, तन शक्ति, धन शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, बड़े सारे शक्ति है, किन का बात बताएं। चलो ये सारा बड़ा ज़रूरी है जीवन में, एक अपने शक्ति का। तो इन सभी शक्ति को जागरण करने के लिए आवश्यकता क्या है, याद रखना, गौ सेवा। गौ के बिना कोई शक्ति नहीं। गाय की, क्योंकि सूर्य सकल शक्ति का आधार, सूर्य अगर किसी को देता है तो किसको देता है, गाय को देता है। कौन सा गाय, जर्सी, हॉल्स्टन फ्रीजियन नहीं, देसी शुद्ध इंडिजिनियस जेबो पाओ। चंद्रमा है सौम्य शक्ति का आधार, किसको देता है, चंद्रमा गाय को देता है। पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकम, तो किसको आता है, पुष्णामी चौषधि सर्वा, जितने सारे औषधि हैं, पेड़ पौधे हैं, चंद्रमा उसके माध्यम से देता है। और आपको आयुर्वेद जड़ी बूटी तो खाना नहीं है, आप तो खुद च्यवनप्राश बनाओगे नहीं, आप तो त्रिकटु नहीं बनाओगे, आप पंचकषाय नहीं बनाओगे, आप 64 बूटी नहीं बनाओगे, क्योंकि वो सब आपके पास टाइम नहीं है। पैसा दे के चाबरू कंपनी से, टामला कंपनी से और गधानंद, घोड़ानंद, भेड़ानंद, बकरानंद कंपनी से खरीद के चबा जाओगे, तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। ये पहला बात है। तो उसका स्वनिर्माण, आपके कफ वात पित्त के अनुसार आपके लिए शक्तिवर्धक औषधि का निर्माण, क्योंकि ये बिना आयुर्वेद में, आयुर्वेद औषधि के बिना, शक्तिवर्धक औषधि के बिना जीवन में गधानंद सब कचड़ा खाते हो, चाट, झुक्कड़, मक्कड़, भात, दाल, सब्जी, अनाज, हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, और ये 2 ब्रेड के अंदर गोभी रख देते हैं और उसको खाते हैं गधा लोग। दिल्ली में क्या बोलते हैं, सैंडविच। सैंड माने बालू, और बालू का बीज खाते हैं गधा लोग, ठीक है, ब्रेड के साथ। अब कौन समझाए उनको, अब खाओ यार, काम करे, क्या करे, तुम्हारे ज़िंदगी में यही लिखा है, दूध दही मक्खन मिश्री थोड़ी लिखा है, कोई बात नहीं है। चलो सब खाओ, लेकिन आपके शरीर के अनुसार 50,000 रुपया का आयुर्वेदिक जड़ी बूटी तो खाओ। 50,000 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम तो नहीं बनाओगे, और हमारे पास जो वैद्य हैं वहाँ तक तो नहीं आओगे तुम्हारा नाड़ी धरवाने के लिए। हम नाड़ी धरें और तुम्हारे लिए दवाई बनाएं और तुम्हारे लिए कूट काट के एकदम 64 पाउडर का अष्टकूट और सड़कूट बना दें, वो तो तुम्हारे किस्मत में नहीं है। कोई बात नहीं, तो 50,000 डालोगे तो वैसा चीज़ बनेगा। ओरिजिनल देसी गाय का घी 2 किलो का तो 10-20 रुपया वहीं चला गया है। हमारा तो लाल बाबा 600 रुपया में देता है, तो लेके खा और हार्ट ब्लॉकेज करके मर। हम क्या करें, वो तो इसीलिए लाया है। गो, सबसे बड़ा गो हत्यारा तो वही है, उससे बड़ा गो हत्यारा और कौन हो सकता है। 600 किलो का 600 रुपया का घी दे दिया, तो यहाँ के जितने हरामी कुत्ता पिल्ला लोग हैं, ये लोग उसी घी को डुप्लीकेट करके बेच रहा है और गौ माता का हत्या हो रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्टली। उसके बारे में किसी और दिन बताएंगे। सबसे बड़ा गो हत्यारा यही है, बाद में वो स्लॉटर होम वाले हैं। इससे बड़ा गो हत्यारा कोई हो नहीं सकता, याद रखना। यही है, जो भी डुप्लीकेट घी बेच रहा है, इनसे बड़ा गो हत्यारा और कोई नहीं है। नहीं, पर्सनली मेरे को उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम गोरक्षक हैं, हम जानते हैं, 42 साल से गौ माता का कथा करते, प्रवचन करते हैं, जानते हैं कि इन गधों के लिए आज जो गोपालक है उनका हालत क्या है। बाध्य हो रहे हैं वो लोग आज। चलो कोई बात नहीं, उधर नहीं जाते हैं। तो आयुर्वेद औषधि का वो मुदक बोलते हैं, और मुदक बनाया जाता है, चूर्ण बनाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है। और ये जो आज का डेट में जो मिल रहा है, साकरीन लगाया हुआ, चीनी लगाया हुआ च्यवनप्राश, वो काम का नहीं है। ओरिजिनल गाय का घी का बनाया हुआ, कभी 1 चम्मच खाओ और 5 मिनट में शरीर से गमगम पसीना नहीं निकल जाए और चेहरा दमक नहीं जाए तो बोल देना। चलो कोई बात नहीं। दूसरा ये है कि सोशल पावर का ऊपर बता रहा था। देखो, हर एक आदमी को, तीसरा का शनि का काम भी यही है कि आप सोशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो। पकड़ लो, आपको एक एरिया में पैसा बहुत है, लेकिन आपका कोई मान सम्मान नहीं है। आप कहीं आध्यात्मिक कथा प्रवचन ऑर्गेनाइज करा लिए, कहीं सोशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा लिए, डांस, गाना बजाना, भक्ति संगीत, लोगों का कल्याणकारी कार्यक्रम करते हो, तो समाज के आगे आपका एक प्रतिपत्ति होता है, एक रुतबा होता है। आपका पेपर में फ़ोटो निकलता है, सोशल मीडिया में आप 10 वीडियो बनाते हो और लोग आपको जानते हैं। लाखों करोड़ों रुपया देने से भी नहीं कमा सकते हो। लोगों के नज़र में आपका एक अलग प्रकार का वैल्यू बनता है, तो उसको बोलते हैं सोशल वैल्यू। वो ये सब छोटा छोटा बात आपको लगता होगा क्या क्या बकर बकर कर रहा है,
लेकिन इसका मूल्य आने वाला समय में, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। सोचो, अभी नेपाल गया था, तो नेपाल में कुछ लोग हमारे 8-10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जो भी हो, कोई माला पहना दिया, कोई रुद्राक्ष पहना दिया, इतना रुद्राक्ष दे दिए थे गले तक एकदम। देख लेना संजय जी 75 गौ कथावाचक वाला चैनल में, इतना रुद्राक्ष पहना, ये एकदम दिखाई नहीं दे रहा, माला इतना कि यहाँ तक। तो वो वीडियो, यार माला वाला पहना रहे हैं, क्यों छोड़ें, लेकिन मेरा बेटी उसको मेरा फेसबुक में छोड़ दी। उस एक डेढ़ सेकंड का शायद वीडियो है, उस 1.5 सेकंड का वीडियो फेसबुक के माध्यम से इतना वायरल गया कि अच्छे अच्छे लोग, कल तक जो मुझे नहीं पूछ रहे थे, वो लोग भी आके पैर पकड़ने लग गए। एक प्रश्न है, मेरा तो यूट्यूब चैनल 15 साल का है, मैं तो गीता, रामायण, भागवत, कथा इत्यादि प्रवचन तो कई साल से कर रहा हूँ, लेकिन यही वीडियो मेरे को इतना कैसे महान बना दिया। कल तक जो लोग कभी कुत्ता बोल के पूछ नहीं रहे थे, पहचान नहीं रहे थे, वो उस माला पहनाने में और लोग प्रणाम करने में इतना वैल्यू बढ़ गया। अब बताओ क्या है उसके पीछे, सीक्रेसी क्या है, रहस्य क्या है? क्या मेरा और माला पहनना वाला वीडियो फोटो फेसबुक में नहीं था? लेकिन उस वीडियो में अगर जाके देखोगे कोई स्पेशल चीज़ है। किसी और दिन बोलूँगा, लंबा विषय हो जाएगा। ये कह रहा हूँ कि सोसाइटी में दबदबा डालना, ऐसे कर्म से, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रमनिष्ठा कल्याणी है। अगर आपके पास श्रम शक्ति नहीं है तो आप समाज के अंदर वो रुतबा और प्रतिपत्ति और प्रतिभा को नहीं दिखा सकते हो। ये कार्मिक एनर्जी में, सामाजिक एनर्जी में, सामाजिक शक्ति का बात बता रहा हूँ। तन मन धन बता दिया। इन सभी के उपरांत एक बात हमेशा याद रखना, तन शक्ति, मन शक्ति, धन शक्ति। दूसरा ये है कि सामाजिक कार्य, कोई गरीब आदमी है, उसके लिए एक ट्यूबवेल बना दिया, कोई बेचारा गाय रखना चाहता है, उसको सहायता, छोटे छोटे चीज़ आपसे जो बन पड़े। और दूसरा ये है, इन सब के ऊपर एक चीज़ और है, आपके पास ज़मीन है, जगह है, नहीं है तो किसी के पास है, उसके लिए आपके नाम पे पेड़ लगाओ, आप उसके नाम पे वेटलैंड बनाओ, बीच में छोटा सा कुआं तालाब खोद दो। अगर पैसा है, नहीं है कोई बात नहीं, कम से कम 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, 5 लाख रुपया, 11 लाख का एक प्रोजेक्ट होता है। अब वो 11 लाख का हम लोग एक एक आदमी का ग्रुप बना देते हैं कि टोटल 11 लाख जो एक दे दिया तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट बन गया। 5 लाख रुपया ज़मीन खरीदने में, 5 लाख रुपया बाउंड्री करने में हो गया 10 लाख रुपया, 1 लाख रुपया अंडर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का, इतना ही खर्चा है। तो उसमें आपको 500 रुपया का भागीदारी लेना है तो एक पेड़ लगा दो, कुछ भी हो पेड़ लगाओ। क्योंकि पेड़ लगाने से क्या होता है, देखो कुछ लोग होते हैं जिनको पक्षी, पशु, कुत्ता देखने से डर के भाग जाते हैं। अभी मैं चलूं, जहाँ जहाँ पक्षी हैं वो मेरे पास आके बैठते हैं, मेरा गाय, कुत्ता, कौवा, मेरे पास तो ऐसे जोन है जहाँ पर मैं चलूँ तो कौवा मेरे पास, ऐसे पक्षी हैं उस जोन में, क्योंकि उस जोन में डालता हूँ दाना छोड़ी, तो वो सारे पक्षी मेरे पास। मतलब मेरे जो जंगल वाला प्रोजेक्ट है, वहाँ मैं जब उस बाउंड्री में पहुँचता हूँ, बाउंड्री मतलब 25 किलोमीटर दूर से सारे पक्षी मेरे कार के साइड में चलते रहेंगे, क्योंकि आचार्य संजय आ रहा है, अभी चना खिलाएगा, अभी मूढ़ी खिलाएगा, अभी वो नमकीन वाला चीज़ मिलेगा। जंगल में बहुत ये सब खा लेते हैं, तो मैं अपना लेके जाके, तो 25 किलोमीटर से मेरे कार के आगे पीछे देखोगे पक्षी लोग चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य संजय आ रहा है। मैं कई बार बोला हूँ, मेरा जो गुरुकुल का खाना बनाने वाला खानसमा जो रसोइया है, उसको पता चल जाता है कि आचार्य संजय आज आने वाला है, क्योंकि राउरकेला से 100 किलोमीटर जाना है। तो एक दिन हमारे हेड मिस्ट्रेस पूछी कि आपको कैसे पता चलता है? बोला आपको पता नहीं चलेगा, जब आचार्य संजय आने से गाय ज़्यादा दूध देती हैं, गाय ज़्यादा दूध देती। ये पेड़ सब खिलते हैं, हंसते हैं, क्योंकि आचार्य संजय लगाया है, तो सारे उनके अंदर एक आनंद, मज़ा मस्ती हो जाता है। और आचार्य संजय आएगा तो आम का पेड़ आम गिरा देता है, आचार्य संजय आएगा तो बेल नहीं भी पका होगा तो गिरा देता है। तो हमें समझ में आ जाता है कि आज आचार्य संजय यहाँ आ रहा है। तो पेड़ भी बोलते हैं, और वो संजय जी जहाँ बैठ के खाते हैं, चींटी लोगों का धार लग जाता है कि चींटियों को पता है आचार्य संजय भोजन से पहले चलू डालेगा,
ब्रह्मणे नमः, परब्रह्मणे नमः बोलेगा, पितृपुरुषाय नमः बोलेगा। ये चलू खाने के लिए चीटी भी धार लगा लेते हैं। यानी यहाँ कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, चराचर सबको पता है कि आज आचार्य संजय यहाँ पर आ रहा है, तो सबको भाग मिलेगा, इसलिए आ गया। अभी समझ में आ रहा है? जिनका कुंडली में अपमृत्यु योग होता है, बोलते हैं ना, कुत्ता को खिलाओ, पक्षी को खिलाओ, पहलू को खिलाओ, पेड़ लगाओ। क्यों? क्योंकि भगवान भी बोलेगा अरे यार इसको ले लेंगे उठा के, एक्सीडेंट करके मरवा देंगे, तो मेरा जो इतने सारे जीव जंतु हैं ये खाना खिला रहा है, मरवा देंगे तो ये लोग भूखे मरेगा, तो उसको आयु बढ़ा देता है। यही चमत्कार है इसका, आयु शक्ति का। तो ये सारे पद्धति में बताया। इन सभी पद्धतियों के बाद बहुत सारा बात रह गया और भी बहुत सारा पॉइंट था। किसी और वीडियो में मैं इसको कवर अप करूँगा। टाइम बहुत हो गया, बोलते बोलते बड़ा समय चला गया। तो एक ही बात मैं बताऊंगा कि शक्तिवर्धन प्रशिक्षण शिविर, हाँ अब आ गया। तुम अपना बिजनेस करेगा, बनिया का बुद्धि लगाएगा और बोलेगा कि आओ मेरे पास ट्रेनिंग, हम तुमको ज्ञान देंगे, और बदले में फिर फीस कुछ क्लेम करेगा। हाँ तो क्या पाप कर रहे हैं? अच्छा तुमको और कहीं मिलता है तो चले जाओ, और कोई शक्तिवर्धक प्रशिक्षण केंद्र है तो, जहाँ पर तुमको जड़ी बूटी औषधि खिलाएगा, जहाँ पर शरीर शोधन करवाएगा, जहाँ पर यज्ञ तपस्या ग्रह शांति, तुम्हारा कुंडली उंडली देख के तुम्हारा शांति उंती करा देगा, जहाँ पर तुमको मिट्टी उट्टी में गड़वा देगा, गोबर का लगाएगा, गोमूत्र पिलाएगा, जहाँ पर तुमको टेक्निकल क्लासेस देगा, जहाँ पर तुम्हारा इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, योग निद्रा, ध्यान, प्राणायाम, अग्निहोत्र, बलि वैश्य सब करवा देगा। कोई एक जगह इंडिया में है तो जाओ, और नहीं है तो हम हैं। आना है बढ़िया, नहीं आना कितना वीडियो बनाया, नहीं आया क्या मेरा गया। हमारा काम घंटी बजाना, हमारा काम तुम सोए को जगाना, तुम सो। हमारे उड़िया में बोलते हैं चैं सोईबो जिए ताकू उठे वो किए। चैं सोईबो मतलब जान के जगे जगे जो सोया है उसको कौन उठाएगा? तो कोई नहीं उठा सकता। उसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। हम केवल इतना बता दिया, फॉर्मूला भी दे दिया कि भाई ये करोगे तो तुम्हारा शक्ति बढ़ेगा। सामाजिक शक्ति कैसे बढ़ेगा, शारीरिक शक्ति कैसे बढ़ेगा, मानसिक शक्ति कैसे बढ़ेगा, आध्यात्मिक शक्ति के लिए कैसे बढ़ेगा, ये सारा बात बता दिया। और उसके ऊपर क्या है? लग्न शक्ति। देखो कुंडली में यही है क्रीम इस वीडियो का। सभी ग्रह बलवान हैं। पकड़ लो कुंडली में बृहस्पति उच्च कर्क राशि का है, पकड़ लो इसी कुंडली में, मैं देखा हूँ ऐसा कुंडली, सूर्य उच्च का मेष राशि में। मेरा एक चाचा का लड़का भाई है, 35 साल हो गया, खटिया से कभी उठा नहीं, पैंट शर्ट कभी पहना नहीं, और जानवर बन के एक रूम में बैठा है, करता है। खिलाने से खाएगा, नहीं तो खाएगा नहीं, वहीं गुगू करेगा, वहीं पेशाब करेगा। दुस्सह अवस्था। उसका माँ उसको कंधे में उठा के घूमता है, और अभी बड़ा हो गया, नहीं सक रहा है। गोरू गाय जैसे गुहाल में बांध दिया गया है, उस घर में आप घुस नहीं सकते। मतलब ऐसा परचासा है, वहीं हकता है, वहीं उसके कुंडली में 9 में से 9 ग्रह उच्च का है। भगवान कैसे योग लगाया था पता नहीं, वो कुंडली है। अभी उसका शायद केतु का महादशा चल रहा है, शुक्र खत्म हो गया है। सूर्य उच्च का, शुक्र उच्च का, एकदम बुध स्वग्रही उच्च का राजयोग, शनि तुला का उच्च का, सारा ग्रह उच्च का। बस प्रॉब्लम क्या था बताओ? लग्न दुर्बल था, और कुछ नहीं। माने क्या, ग्रहों में मैं भी समझ नहीं पाया कि सब ग्रह उच्च का है, ये आदमी आजीवन ऐसा अवस्था क्यों? कोई दुर्योग कुंडली में नहीं है, सब अपने अपने घर में मस्त में है। कभी होगा तो कुंडली में आपको दिखाऊंगा। एक ही फॉल्ट था, चंद्रमा भी उच्च का है। मजेदार बात तो यही है, लेकिन लग्न में बल नहीं था। अभी समझ में आ रहा है? सारे ग्रह एक तरफ, सही लग्न एक तरफ। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे गुरुजी डिले कर देते हो, कुंडली देखना डिले हो गया।
मेरे को जो कुंडली बना के देना था डिले हो गया, मेरा घर का वास्तु डिले हो गया, मेरा बच्चा का नाम डिले हो गया। मैं बोला यस, हड़बड़ी है तो किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ। और सही लग्न मुझे बहुत इम्पोर्टेंट और माने रखता है। आप लोगों को लगता होगा आचार्य संजय जानबूझ के डिले करता है या अपना बहादुरी दिखाता है या जानबूझ के बिजी बताता है कि हम बिजी हों तो उसको ज़्यादा 2 पैसा मिलेगा। नहीं, ट्रैफिक बहुत है ठीक, लेकिन फिर भी मैं आपसे बात करूं, आपका काम सही से करके दूं, आपका कल्याण करूं, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर का ये कर्तव्य होता है। इसीलिए मेरे को जब पूछते हैं कि कौन सा टाइम दे दें, वो टाइम मांग रहा है, तो मैं बोलता हूँ मत दो। जब मुझे उसका कुंडली, क्योंकि मैं एक कुंडली को चबाता हूँ, और जब मुझे लगेगा कि ये लग्न सबके लिए सबसे सूटेबल है उसका कल्याण करने के लिए, तो हम उसका कुंडली से विश्लेषण करेंगे। क्योंकि ये सत्य है, बहुत सारे लोग बोले हैं, बहुत सारे लोग। और मैं अभी गायत्री मंदिर में बैठा हूँ, सामने ब्राह्मण का शक्ति, गायत्री शक्ति। मेरे को लोग बोलते हैं कि गुरुजी आपको कुंडली दिखाने के बाद मेरा प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया, मुझे और कोई कुछ करना नहीं पड़ा। उस गधा को कौन समझाएगा कि मैं जिसका भी कुंडली देखता हूँ, मेरा जो भी सब्सक्राइबर होते हैं, मेरा जो भी कोई प्राइवेट पर्सनल कनेक्शन में रहते हैं, मैं हर दिन मेरे पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन, पीपल गच के पास जाके उन मेरे सारे यजमान, सब्सक्राइबर्स, मेरे जितने सारे जिनका कुंडली देखा हूँ, उन सब के लिए स्पेशल प्रेयर होता है हर दिन कि मेरा यजमान का, मेरा सब्सक्राइबर का कल्याण करो। उन्होंने नहीं जानते कि क्या गलत क्या सही, और मैं प्रार्थना करता हूँ, हवन भी करता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि मेरा सकल यजमान, सकल भक्तवृंदस्य, सकल यजमानस्य, जो लोग मेरा कुंडली दिखाए मेरे को, उन सारे यजमान का, सभी प्रकार का ग्रहरिष्ट, जन्म जन्मांतिकृत सर्व प्रकार अभिष्ट सिद्ध्यार्थे, सर्व प्रकार पाप विनाशनार्थे, शुभ फल प्राप्त्यार्थे स्वाहा इदम नमः करता हूँ। उनको कैसे पता चले? मैं जब किसी को बोलता हूँ ठीक है चिंता मत कर, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूँगा, तेरा काम हो जाएगा, उसको डाउट हो जाता है कि पंडित जी शायद 1500 रुपया मांगेंगे तो मेरे लिए नवरात्र कर देगा। नहीं, ऐसा भावना नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में मैं जिस बिंदु को लिए रखा था वो पूरा पॉइंट छूट गया, और बाकी जो बिना फालतू का पॉइंट था रह गया, यानी जो प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए था बना दिया। इसी खुशी में माँ गायत्री हमारे राउरकेला का शक्तिपीठ है, शांति कुंज हरिद्वार, पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य 1981 या 83 में इसका शिलान्यास किए थे, प्रतिष्ठा किए थे। तो जब निकले थे तो बोले थे कि यहाँ प्रतिष्ठा ज़रूरत नहीं है, ये पर्वत मेरा गांव का पुश्तैनी, हम लोग इस गांव का जंगल, रात को अंधेरा है, जंगल दिखाई नहीं देगा, यहाँ से ये पर्वत शुरू हो गया, पर्वतमाला, इसको दुर्गापुर पर्वत बोलते हैं। दुर्गा माता, हमारा गांव का नाम था दुर्गापुर। हम लोग जिस गांव में मुखिया थे, जिस गांव में मतलब ज़मींदार थे, उस गांव का नाम था दुर्गापुर। उसको दिया था राजा सुंदरगढ़ का राजा, हम उसके राजपुरोहित, राज ज्योतिषी, राज वैद्य थे। तो वो दुर्गा माता, दुर्गापुर पर्वत, आप कभी राउरकेला स्टेशन जाओगे रेलवे में तो राइट साइड देखना वैष्णो देवी मंदिर है पहाड़ के ऊपर, वो हमारे गांव का नाम पे दुर्गापुर पर्वत था। आज स्टील प्लांट ले गया, सब हमको डिस्प्लेस कर दिया और हमको फिर अलग जगह में ज़मीन दे दिया। तो उसके वो कंडीशन में तो राम शर्मा आचार्य भगवान गुरुदेव आके बोले कि यहाँ प्रतिष्ठा ज़रूरत नहीं, माई यहाँ पर है, वो हमारे कुल देवी है। तो यहाँ का जो दुर्गा माता, आप गायत्री माता का अंदर जो दुर्गा माता का देखोगे, वहाँ पर जब हम लोगों को हटा दिया गया तो हम लोग वहाँ पूजा नहीं कर पाए, तो माँ आके यहीं पर रह गई। तो मेरे को जब भी कभी फुर्सत मिलता है इत्मीनान से तो आके माँ के पास बैठ जाता हूँ। पहाड़ ये सामने है और ये तो 56 इंच बना के दे दिया ये बिल्डिंग अभी, ठीक है, ये प्रधानमंत्री लेड फंड से। और ये मंदिर तो आज से 50 मतलब 75, 73, 81 तक का ये मंदिर है। तो एनीथिंग इट में भी आशा करता हूँ मैं जो समझाना चाहता था नहीं समझा पाया। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस वीडियो। हो सकता है अगर आपको कुछ समझ में आ जाए, चाहे शनि 7.5 वालों को या फिर रेड कारपेट गोल्डन पीरियड वालों को,
धन्यवाद, नमस्कार।